पंजाब में गैंगस्टर्स को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, गैंगस्टरिज्म टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पंजाब में गैंगस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद सीएम साहब के दिशा निर्देशों के बाद हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। आज से गैंगस्टर्स पे वॉर ऑन गैंगस्टर्स हैज बीन लॉन्च्ड। अरे मामा, पंजाब के अंडरवर्ल्ड में कल रात वह हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मुख्यमंत्री भगवत मान के आदेश पर डीजीपी गौरव यादव ने अपनी सबसे घातक स्ट्राइक को अंजाम दिया। पंजाब पुलिस के 12,000 से ज्यादा जवान और राज्य भर में से एक साथ 500 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। खबर बड़ी है रहे क्योंकि इस गैंगस्टर त्योहार अभियान में अब तक गिरफ्तारियों का आंकड़ा 19,000 के पार पहुंच चुका है। कल रात की कार्रवाई में अमृतसर से लेकर जालंधर तक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए हथियारों के जखीरे और विदेशी पिस्टलों को बरामद कर पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क की रीढ़ तोड़ डाली। क्या पंजाब से गैंगस्टरों का साम्राज्य जड़ से खत्म होने वाला है? क्या लॉरेंस बिश्नोई बम्बिया गैंग, जो कि भगवानपुरिया गैंग जैसे मददगार, अब सलाखों के पीछे हैं? अगले कुछ मिनटों में देखिए पंजाब के इतिहास के सबसे बड़े पुलिस ऑपरेशन की वह अनसुनी हकीकत जिसने अख्खे अपराध जगत को दहला डाला। केम छो मजा मार ममा। इस महा ऑपरेशन की शुरुआत कल रात या परसों नहीं हुई रहे, बल्कि इसकी पटकथा महीनों पहले लिखी जा चुकी थी। पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएफ के आला अफसरों ने एक ऐसी गोपनीय रणनीति तैयार की जिसका कोड नेम रखा गया गैंगस्टर त्योहार। इस मिशन का लक्ष्य सिर्फ छोटे गुर्गों को पकड़ना नहीं, बल्कि गैंगस्टरों के उस पूरे इकोसिस्टम को तबाह करना था जो जेलों के बाहर से उनके लिए ऑक्सीजन का काम करते। पुलिस ने सबसे पहले उन 14,000 संदिग्धों की एक विस्तृत सूची तैयार की जो सीधे तौर पर बड़े गैंगस्टर के संपर्क में थे। इनमें वे लोग शामिल थे जो गैंगस्टरों को पनाह देते, उन्हें हथियार सप्लाई करते या फिर फिरौती की रकम को ठिकाने लगाते। साइबर सेल और इंटेलिजेंस विंग ने पिछले कई हफ्तों से इनके व्हाट्सएप कॉल, सोशल मीडिया चैट और बैंक ट्रांजैक्शन पर पैनी नजर रखी हुई थी। डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में एक विशेष मैपिंग की गई जिससे यह साफ हो गया कि कौन सा गैंगस्टर किस जेल में अपना नेटवर्क मजबूत कर रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलते ही 12,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग दी गई। तैयारी इतनी पुख्ता थी कि छापेमारी में शामिल होने वाले कई पुलिस कर्मियों को भी आखिरी समय तक यह नहीं पता था कि उनका असली टारगेट कौन है। हर जिले के एसएसपी को खुद कमान संभालने के निर्देश दिए गए थे। हथियारों का बड़ा जखीरा, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और आधुनिक सर्विलांस इक्विपमेंट। पुलिस ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी रहे। योजना साफ थी, एक ही समय पर अख्खे राज्य में प्रहार करना ताकि किसी भी अपराधी को भागने और सबूत मिटाने का मौका न मिले। पर्दे के पीछे की यह तैयारी ही वह वजह थी कि जब आधी रात को रेड शुरू हुई तो अख्खा अंडरवर्ल्ड संभलने का मौका नहीं पा सका। विरह जब घड़ी की सुइयां आधी रात को पार कर रही थी, ठीक उसी वक्त पंजाब के 28 पुलिस जिलों में एक साथ सायरन गूंज उठे। ये कोई सामान्य गश्त नहीं थी रे, यह था ऑपरेशन गैंगस्टर त्योहार का सबसे घातक प्रहार। पंजाब पुलिस की विशेष टीमों ने एक ही रात में 501 चिन्हित ठिकानों की घेराबंदी कर डाली। अमृतसर के सीमावर्ती गांवों से लेकर बठिंडा की गलियों और मोहाली के हाई प्रोफाइल इलाकों तक पुलिस ने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां अपराध की साजिश से पल रही थी। कल रात का यह मंजर दहला देने वाला था। पुलिस की रेड के दौरान सिर्फ 24 घंटे के भीतर 202 खूंखार अपराधियों और उनके सक्रिय मददगारों को दबोच लिया गया। लेकिन पुलिस की इस कामयाबी का असली सबूत वह मेज थी जो बरामदगी के सामान से भरी पड़ी थी। अमृतसर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब जब रेड हुई तो पुलिस के हाथ 7 ऐसी विदेशी पिस्टलें लगी जिन्हें पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत की सीमा में गिराया गया था। यह हथियार केवल आधुनिक नहीं थे, बल्कि इनमें भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और मैगजीन भी लोडेड थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में ड्रग मनी यानी नशे के कारोबार से कमाया गया करीब 20 लाख रुपये नकद भी बरामद हुआ। कई जगहों पर गैंगस्टरों के सहयोगियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन 12,000 पुलिस कर्मियों के उस अभेद चक्रव्यूह को तोड़ पाना नामुमकिन था। पुलिस ने न केवल अपराधियों को गिरफ्तार किया बल्कि उनके पास से मिले मोबाइल फोन और डिजिटल डायरी को भी कब्जे में ले लिया है, जो अब आने वाले दिनों में कई बड़े नामों का पर्दाफाश करने वाला है। कल रात हुई इस कार्रवाई ने यह साफ कर डाला कि पंजाब की धरती पर अब अपराधियों के लिए छिपने की कोई जगह नहीं बची है। अरे काके, इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा निशान थे वे नाम जो जेलों के अंदर या 7 समंदर पार बैठकर पंजाब में दहशत का कारोबार चला रहे। पुलिस की इस कार्रवाई ने लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया बम्बिया जैसे खूंखार गैंग्स के उन स्लीपर सेल्स को ध्वस्त कर डाला जो अब तक पुलिस की नजरों से बचे हुए थे। थंबनेल में दिख रहे ये चेहरे सिर्फ अपराधी नहीं है रहे, ये उस संगठित अपराध के मोहरे हैं जिन्होंने पंजाब की शांति को चुनौती दी है। कल रात की छापेमारी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उन 2 शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया जो
जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में अमृतसर में छिपे थे। पुलिस ने इनके पास से न केवल आधुनिक हथियार बरामद किए बल्कि इनके कब्जे से वह हिट लिस्ट भी मिली है जिसमें राज्य के कई व्यापारी और मशहूर हस्तियों के नाम शामिल थे। ये कार्रवाई साफ संदेश है कि भले ही मास्टरमाइंड विदेश में बैठा हो या जेल में, लेकिन पंजाब की धरती पर उसे खाद पानी देने वाले मददगार अब सलाखों के पीछे होंगे। सिर्फ बड़े गैंगस्टर ही नहीं बल्कि पुलिस ने उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर भी नकलें कसनी शुरू कर दी जो हथियारों के साथ फोटो डालकर युवाओं को अपराध की ओर धकेल रहे थे। एनटीए गैंगस्टर टास्क फोर्स ने साफ कर डाला कि गैंगस्टरों को महिमा मंडित करने वाले और उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले अब पुलिस की प्रायोरिटी लिस्ट में हैं। इस प्रहार ने गैंगस्टरों के उस नेटवर्क को काट डाला जो फिरौती और सुपारी किलिंग के दम पर अपना साम्राज्य चला रहा था। आज इन गैंग्स के गुर्गे भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि उनके पूरे आपराधिक ढांचे का अंत निश्चित है। अरे पठान, ये साफ हो गया है कि पंजाब में सक्रिय गैंगस्टर अब सिर्फ स्थानीय अपराधी नहीं रहे हैं बल्कि ये सीमा पार बैठी देश विरोधी ताकतों के हाथ का खिलौना बन चुके हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब इन गैंगस्टरों का इस्तेमाल नार्को टेरर यानी नशे और आतंकवाद के खूनी खेल के वास्ते कर रही है। 8 अप्रैल की सुबह जब अमृतसर के सीमावर्ती गांव भेणी और नेस्ता में रेड हुई तो पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी के एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। यहाँ से बरामद हुई 7 आधुनिक विदेशी पिस्टलें और जिंदा कारतूस किसी आम दुकान से खरीदे नहीं गए थे बल्कि इन्हें हाईटेक ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में गिराया गया था। यह हथियार सीधे तौर पर उन गैंगस्टरों तक पहुंचाए जाने थे जिन्हें पंजाब के पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतों पर हमले करने का काम सौंपा गया था। खतरे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पकड़े गए मॉड्यूल में से एक जिंदा हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक भी बरामद हुआ। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स इन गैंगस्टरों को नशे की खेप भेजते हैं जिसे बेचकर जो पैसा इकट्ठा होता इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधि और अवैध हथियार खरीदने में किया जाता है। हाल ही में चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर हमले की साजिश रचने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी ने इस बात पर मुहर लगा दी कि अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद के बीच का फासला अब खत्म हो चुका है। पंजाब पुलिस का यह प्रहार न केवल गैंगस्टर पर है बल्कि उस विदेशी साजिश पर भी है जो पंजाब की जवानी को नशे में झोंक कर राज्य में अस्थिरता पैदा करना चाहती है। ऑपरेशन गैंगस्टर त्योहार के तहत हुई 19,600 से ज्यादा गिरफ्तारियां और हथियारों की यह ऐतिहासिक बरामदगी महज एक आंकड़ा नहीं है, यह पंजाब के अपराधियों के लिए एक अंतिम चेतावनी है। मुख्यमंत्री भगवत मान और डीजीपी गौरव यादव की इस रणनीतिक जीत ने यह साबित कर डाला कि जब सरकार और पुलिस संकल्प कर ले तो कोई भी अंडरवर्ल्ड कानून से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। हथियार पकड़े लिए गए हैं, गुर्गे सलाखों के पीछे हैं और पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। पर असली जीत तब होगी जब पंजाब की गलियों से अपराध का खौफ पूरी तरह मिट जाएगा। क्या जेलों के अंदर से चलने वाले नेटवर्क अब हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे? क्या पंजाब के युवा अब हथियारों की चमक छोड़ तरक्की की राह पर चलेंगे? सरकार का दावा है कि पंजाब अब सुरक्षित हाथ में है और धक्कड़ पंजाब की वापसी हो रही है। लेकिन एक सजग नागरिक के तौर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस महा ऑपरेशन के बाद पंजाब से गैंगस्टर कल्चर का अंत हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप भी पंजाब को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और अपराधियों की किसी भी जानकारी के लिए पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 9394693946 का सहयोग करें। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर। जय हिंद।